वेलकम अंकल। I missed you. I missed you too. आजा। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा कुछ सामान रह गया था पुराने घर में, वही लौटाने आया। थैंक्स। तुम ठीक हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ आने की? शर्म तो है नहीं, कैरेट भी बेच के खा गए हो। हाँ? अन्वी, बच्चा आप अपने रूम में जाओ, नानी के साथ खेलो, मैं अब भी आती हूँ, जाओ। क्या वो इंस्पेक्टर, कुछ पता चला देव किसने? I mean, कौन है किलर? हाँ, हमें पता चल गया है। कौन? वो इसी घर में से कोई है। इसी घर में से? मतलब हम में से कोई एक? जी हाँ। आज सुबह हमने जो आप सब लोगों के डीएनए सैंपल्स लिए थे, उसमें से किसी एक पर्सन का डीएनए सैंपल उन फ्रेगमेंट्स के साथ मैच हुआ है जो हमें देविका के नाखूनों में से मिले थे। जिसने मारा है मेरी बहन को? कौन है वो कातिल? वो है मिसेस प्रिशा ठाकुर। इनका डीएनए सैंपल मैच हुआ है। यही है जिसने देविका का खून किया है। ये क्या बकवास कर रहा है? मैं देविका मेरी बहन थी, मेरी फैमिली थी वो। मैं देविका का मर्डर करूंगी? ये क्या बोल रहे हैं आप? आपके टेस्ट रिजल्ट्स गलत आया, आप वापस मेरा सैंपल लीजिए प्लीज। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने नहीं किया कुछ भी। चाचा जी। ऋषा, तुमने? ओह माय गॉड, यकीन नहीं आता तुम इस हद तक गिर गई। किस लिए? इस आदमी के लिए? हाँ? जलती थी ना तुम देविका से? जलती थी ना देविका से? इतना जेलस करती थी, इतना जेलस करती कि तुमने उसकी जान ले ली। नहीं चाचा जी, मैंने नहीं मारा मैंने उसे। जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। मैं सच बोल रही हूँ। सच? जैसे आज तक तो हमसे सच बोलती आई हो, पर याद रखो प्रिशा, सबूत झूठ नहीं बोलते, सबूत हमेशा सच बोलते। और सच ये है कि देविका के नाखूनों में तुम्हारी स्किन मिली है। तुमने मारा हमारी बच्ची को। अरे नहीं मारा, जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलतफहमी हुई है, मैंने उसे नहीं मारा। तुम्हें नहीं मारा है, तुम्ही ने मारा है। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा क्राइम तुमने मारा कर। अगर प्रिशा कह रही है कि इसने नहीं मारा तो उसने नहीं मारा है, इतना जानते कैसे? इतने टाइम से आपका परिवार बनके आपके साथ रह रही थी। अरे आप तो उसको अपने परिवार की रौनक मानते थे, जिंदगी मानते थे इस घर की, और अब उस पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, देविका के खून का इल्जाम। तो चुप। जो कुछ भी हुआ ना, ये तेरी वजह से हुआ है। तू अपना मुंह बंद ही रख, बीच में मत बोलना। चुप हूं क्योंकि बड़े हैं आप। अब ऐसा कुछ मत बोलना जिसकी वजह से आपको चुप होना पड़े। मेरे घर में खड़े होके मुझे ऐसे बोलेगा तू? हाँ बोलूंगा, मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं भी इस केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हूं। मेरी शादी होने वाली थी देविका से, हक है मेरा बोलना। और आप तो छोड़ दो। अरमान, तुम बोलो। हाँ, तुम नहीं जानते हो प्रिशा को? पत्नी है ना तुम्हारी, आज तक पहचाना नहीं इसे? तो तुम क्या कहती थी कि मेरा पति बहुत अंडरस्टैंडिंग है? ये है अंडरस्टैंडिंग? बोलो ना अरमान, भरोसा नहीं है क्या प्रिशा पे? क्या तुम भी यही मानते हो कि इसने देविका का मर्डर किया होगा? जवाब दो। जवाब मिलेगा यही, अभी और इसी वक्त। मिसेस प्रिशा, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप अपने हाथ दिखाएंगी? हाथ क्यों? क्या प्लीज आप अपने हाथ दिखाएंगी?
ये निशान ये आपको देविका ने दिए है ना? जब आप उसका खून कर रही थी और वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। क्या अब भी आप यही कहेंगी कि आपने उनका खून नहीं किया है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये कैसे हो सकता है? प्रिशा तो देविका से मिली नहीं थी। मैंने इसे मना किया था कि देविका के पास मत जाना। ये निशान किसी और वजह से आए होंगे। प्रिशा, तुम नहीं गई थी ना उसके पास? क्या हुआ प्रिशा? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? तुम गई थी देविका से मिलने? गई थी देविका से मिलने, उसे समझाने गई थी। पर क्यों गई थी? मैंने मना किया था ना देविका से मिलने के लिए। उसका गुस्सा खराब था, वो पागलपन में कुछ भी कर सकती थी। फिर भी गई तुम उसके पास? तुम्हारे मना करने के बावजूद गई थी मैं, क्योंकि वो रोती थी तो मुझे भी पेन होता था। मैं गई थी उससे मिलने, उसे समझाने गई थी ताकि उसका थोड़ा पेन कम करूं, उसका दर्द कम करूं जो मैंने उसे दिया था। कितनी हर्ट थी वो मेरी वजह से। मैं चाहती थी वो रुद्र से प्यार करती है, इसीलिए मैं उसे समझाने गई थी, उससे पूछने गई थी कि वो क्या चाहती है। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा देविका। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने आपको कहा था ना मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आप जाइए मेरे कमरे से। प्लीज मेरी एक बार बात सुन। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अरे आप एक नंबर की झूठी हो, धोखेबाज हो। क्या आपकी बात सुनूं मैं? तुम्हें जो कहना है कह लो, बस प्लीज एक बार बात सुन लो मेरी, प्लीज सुन लो। उसके बाद तुम्हें जो मुझे मेरी बात सुनो। आप छोड़िए मुझे। मेरी आप बात तो सुन लो। भाभी मैंने कहा तुम हर्ट हो, लेकिन तुमसे ज्यादा मैं हर्ट हूँ। तुम्हें ऐसे देखकर तुम कमजोर नहीं हो देविका, मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों मिलके सब संभाल लेंगे, आई प्रॉमिस। बहुत दुख हो रहा है तुम्हें, यही दुख नहीं देना चाहती थी मैं, इसीलिए मैंने ये सब किया तुम्हारी खुशी के लिए। I swear देविका, I'm really sorry। अन्वी की कसम, मैंने सब जानबूझ के नहीं किया, सब तुम्हारी खुशी के लिए किया। I swear, मैं सब ठीक कर दूंगी, I promise। तुम्हारी शादी रुद्र से होगी। नहीं भाभी, आप मुझे ये शादी नहीं कर। अब मैं रुद्र से शादी नहीं कर सकती, मुझे नहीं करनी है शादी। तुम उससे प्यार करती हो ना? हाँ, तुम्हारी शादी उसी से होगी, प्रॉमिस। भाभी प्यार क्या होता है भाभी? प्यार वो नहीं होता है जिसमें समझौता होता है। मैं समझौते वाले प्यार में नहीं रह सकती। अब अगर मैं रुद्र के साथ रहूंगी भी ना, तो मुझे रुद्र में अपना प्यार नहीं दिखेगा। आपका और रुद्र का रिश्ता दिखेगा मुझे उसमें, और मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती। इसलिए भाभी प्लीज अभी रिश्ता टूट जाने दीजिए। मैं ही शादी नहीं कर सकती, जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए प्लीज भाभी। I'm really sorry। I'm also sorry for myself। तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। तुम्हें जो चाहिए तुम मुझे बोलो, ओके? मुझे थोड़ा सा पानी मिल सकता है प्लीज? और उसके बाद मैं उसे जो समझाना चाहती थी वो समझ गई थी, मान भी गई थी। बस वो रुद्र से शादी नहीं करना चाहती थी। मैंने उसे बोला भी कि देविका तुम जो चाहती हो मैं वही करूंगी। फिर उसने मुझसे पानी मांगा, मैं उसे हंसता हंसता छोड़ के गई थी। वो स्माइल कर रही थी, मुझे हग भी किया था उसने। फिर मैं पानी लेकर आई, ये लो देविका पानी। उसके बाद मैं नीचे जाके